Good morning, students. Today I am going to discuss on a new chapter of Flamingo. The second chapter, Lost Spring. It is a very interesting story which is written by Anish Jung. She is an Indian writer. She was born in Hyderabad, Rourkela, and she studied in Hyderabad, and for higher education she went to abroad. After returning, she began to write in newspaper, and she also writes so many short stories, and in a popular newspaper she also writes columns. Here is the excerpt of his story, The Lost Spring, The Stolen Childhood. Today I will summarize only three paras. First, why do you do to now lives? Second, I have nothing to bleak word. And third, after months to each of them. Students, there are some hard words in these paragraphs, so it is necessary to know them. स्क्रैंजिंग मीन्स होता है यहाँ पर सर्चिंग फॉर समथिंग अर्थात ढूंढते हुए. एमिडस्ट मीन्स एमंग अर्थात बीच में. ग्लिबली मीन्स इजीली आसानी से. साउंड मीन्स यहाँ पर साउंड का अर्थ अपीयर है यानी प्रतीत होना. एम्ब्रास्ड मीन्स कंफ्यूज्ड अर्थात परेशान. एंड ब्लीक मीन्स जॉयलेस नाखुश. एंड हेयर गार्बेज मीन्स रबिश अर्थात कूड़ा करकट. हॉलो मीन्स हेयर एम्प्टी खोखली खाली. These are the some words which are used in these three paragraphs. Students, here writer says that he found a small child who found a rupee in a garbage dump. He also asked that child, why do you do this? The child said that he had nothing to eat, so for his food he always searched something in the garbage dumps. Every morning the writer goes for morning walk, and his neighborhood there is a garbage dump, and he encounter every morning, every day with such type of some childrens. One day she asks her jokingly to go to school. The child says very simple way that there is no school in his areas. If there is anyone, he would go. The writer next again asks him, if I build a school, then you will come in my school. The child easily says, yes, I will come. Here the child says that
He came from Dhaka. Once he has a home, as his mother tells him, and all his home and his fields was swept away in a storm, and then after they came here and searched for something in the garbage heaps. स्टूडेंट्स, अनीश जंग ने अपने इस लॉस्ट स्प्रिंग में बहुत खूबसूरत तरीके से एक छोटे बच्चे का जो बचपन है वो कैसे गरीबी में बीत रहा है वो नरेट किया है इस चैप्टर के माध्यम से। प्रत्येक सुबह जब वो घूमने निकलती है तो उसका आमना सामना छोटे बच्चों से होता है जो हमेशा कूड़े करकट के ढेर पे कुछ ना कुछ ढूंढते हुए रहते थे। राइटर ने यहाँ उनके लिए गोल्ड शब्द का यूज किया है कि वेन एवर दे फाउंड एनी 1 or 2 रुपी दैट इज एनफ फॉर देम। कभी कभी उनको 1 या 2 रुपया मिल जाता था तो उनके लिए बहुत पैसा होता था ये, और उस पैसे से वो जाते थे और अपने खाने पीने का जो भी आइटम मिल जाता था खा पी लेते थे, और यही उनकी दिनचर्या होती थी। अर्ली इन द मॉर्निंग वो निकलते और उनकी बच्चों की नंगे पैर टोली निकलती और दोपहर बाद गायब हो जाती। एक दिन अनीश जंग यानी कि राइटर ने उससे पूछ लिया कि आप कूड़े कचरे में ऐसा क्यों करते हैं। तो उसने बताया कि कभी मेरी माँ बताती हैं कि मेरा एक घर हुआ करता था और खेत भी था, एक ऐसे तूफान आया जिसमें सब कुछ बह गया, बेघर हो गए, ज़मीन उजड़ हो गई और वहाँ से वो पलायन करके यहाँ आ गए, और तभी से आजीविका के लिए कुछ ना कुछ वो ढूंढते रहते हैं। कुछ मिल जाता है खा लेते हैं और यही उनकी दिनचर्या हो जाती है। तो राइटर उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो उसने बताया कि हमारे आसपास में कोई भी विद्यालय नहीं है। राइटर मजाक करते हुए पूछता है कि अगर मैं एक विद्यालय बनाऊं तो क्या आप उसमें आएंगे। तो बच्चा सहज में कह देता है हाँ। लेकिन ये कितनी खोखली एक आश्वासन था उस बच्चे के लिए। ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग आश्वासन देके चले जाते हैं। विद्यालय बनाना आसान काम नहीं है। एक दिन वो राइटर को देखता है, दूर से ही दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है और पूछता है आपका विद्यालय बन गया। यानी कि उसके अंदर कितनी जबरदस्त लालसा है विद्यालय जाने की और पढ़ने की। और यही प्रक्रिया उसके पड़ोस में प्रतिदिन वो देखती थी। अब तो वो नंगे पैरों की टोली, जो बच्चों की एक टोली, एक दल निकलता था कूड़े करकट के ढेर की ओर, उनमें से अधिकतर बच्चों को वो पहचानने भी लग गई थी, क्योंकि प्रतिदिन उसका आमना सामना उन बच्चों से होता था और वो उन बच्चों से बात भी करती थी। उन बच्चों के पैरों में चप्पल, जूते इत्यादि कुछ भी नहीं थे। ये 3 पैराग्राफ में अभी तक यही है इतना, और आगे की पैराज के लिए मैं आपसे मुलाकात करूंगा अब मेरी अगली वीडियो में। गुड बाय।